हेलो बच्चों, व्हाट्सएप। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ सभी बच्चों के लिए जो क्लास 11th में अभी आ रहे हैं। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप नीट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों, हम गो प्रेप के प्लेटफॉर्म पे मिनी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। पहला मिनी कोर्स हमने 4 मई को लॉन्च किया था, जिसमें मैथ्स और केमिस्ट्री और बायो के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ चैप्टर्स हमने लिए थे। ये जो 11th मई से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड वीक पे, उसमें आई विल बी टेकिंग फिजिक्स पार्ट। और फिजिक्स का जो पार्ट मैं ले रहा हूँ, मैं आपको वो पार्ट क्या है और क्यों मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किया है, और थर्ड पॉइंट कि हम कैसे क्लास को आगे लेके जाएंगे, वो क्लास कितने दिनों की होगी, उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कोर्स होगा, ये कोर्स इसका नाम ही है मिनी कोर्स, या आप इसको माइक्रो कोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी 2 साल की पढ़ाई होगी जेई के प्रिपरेशन में या नीट के प्रिपरेशन में। उसमें हम सिर्फ आपका एक वीक मांग रहे हैं, यानी आपसे आपके 7 दिन मांग रहे हैं। अगर 7 दिन आप देखोगे तो 2 साल के कंपैरिजन में इट इज गोइंग टू बी माइक्रो और मिनी, बहुत छोटा है। इसलिए इस कोर्स का नाम जो है वो मिनी कोर्सेस है। और इसमें हम हर एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक या चैप्टर चूज करेंगे विच वी फील आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको 7 दिन में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। और जब ऐसा हम करेंगे तो हम आपसे अपनी एक्सपेक्टेशन भी बताएंगे और क्या फ्लो होगा वो भी शेयर करेंगे। तो 11 मई से इन फिजिक्स आई विल बी टेकिंग सम पार्ट। वो पार्ट क्या है वो बताऊंगा। और उससे पहले ये मैं बता दूं कि जेई की प्रिपरेशन आप कर रहे हो या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी या तो आप इंजीनियर बनने जा रहे हो या आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, फिजिक्स का सब्जेक्ट इज गोइंग टू बी कॉमन। और फिजिक्स में जब आप क्लास 11th में आते हो तो 10th से बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आई नॉट से कि आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा, अब 11th में आके सारी चीज़ें पढ़ोगे, बट आपने जो भी पढ़ा है उसमें करेक्शन आएगा। बहुत सारी डेफिनेशंस बदल जाएंगी, वो एवरेज हो जाएगी, हम इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे। तो देर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ चेंजेस, स्पेशली इन फिजिक्स, जहाँ पे मेडिकल के बच्चों को बहुत डर लगता है और आईटी की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी इस खास पार्ट पे अगर कमांड नहीं है तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप एडवांस का एग्जाम क्रैक करोगे। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब टॉपिक का नाम क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ। तो इस टॉपिक का नाम है बच्चों कैलकुलस। कैलकुलस क्या है, मैंने आपको बोला था कि 3 सवाल हैं जिसके थ्रू मैं आपको ये छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। पहला कि वो जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाट इज कैलकुलस। सेकंड, व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक। एंड थर्ड, हाउ विल वी प्रोसीड। सो इन 3 सवालों के जवाब देके मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कैलकुलस। हम क्या पढ़ने वाले हैं 11th में से जो हमारा मिनी कोर्स होगा उसमें। तो बच्चों, कैलकुलस इज अ ब्रांच ऑफ मैथ्स, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है। इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक डिफरेंशिएशन है और एक इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा या कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस भी करा दिया गया होगा कैलकुलस में, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, जिसमें आप डी वाई बाई डी एक्स, डी वी बाई डी टी, डी एस बाई डी टी पढ़ते हो, और इसके बहुत सारे रूल्स हैं। विल कम टू इट लेटर ऑन। सेकेंड जो इसका पार्ट है कैलकुलस का, जो सेकेंड एलिमेंट है वो है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में वो अजीब सा सिंबल हम देखते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी वी डी टी, और फिर उसको इंटीग्रेट करके कुछ निकालेंगे। अभी तक आपने ऐसा नहीं किया है कुछ भी, ये आप करोगे इन क्लास 11th एंड 12th। So what is calculus? It is a branch of maths which will have 2 components. One is going to be differentiation and second one is going to be integration. तो ये दो उसके components हैं। डिफरेंशिएशन जहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स वगैरह, डी वाई बाई डी टी, ये सब चीज़ें देखोगे। और इंटीग्रेशन में एक अजीब सा वो सांप वैसा सिंबल आएगा और हम इंटीग्रेट करके कुछ निकालते हैं। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दीज आर ऑपरेशंस, जस्ट लाइक प्लस एंड माइनस। आप 10th तक बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। क्लास 11th में 2 ऑपरेशंस और ऐड कर देंगे हम, ताकि हम फिजिक्स को और अच्छे ढंग से पढ़ पाएं, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, विजुअलाइजेशन बढ़े, आपको ट्रू डेफिनेशंस पता हो। इसलिए हमने 2 ऑपरेटर्स और ऐड करने हैं, और वो क्लास के स्टार्टिंग में ही ऐड करते हैं। 11th क्लास आने
शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ें बतानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ फाउंडेशन। तो जब आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बोलते हो तो दीज आर जस्ट ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब इन ऑपरेटर्स को लगाने के कुछ अपने अपने रूल्स हैं, वो चाहे डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो। तो वो हम इस पार्ट में करेंगे। क्या कैलकुलस है और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं वो मैंने आपको एक बार ब्रीफ में बच्चों बता दिया। ठीक, नाउ व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक। मैं बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काइनेमेटिक्स चूज कर सकता था, यूनिट एंड डायमेंशन बहुत बेसिक टॉपिक है वो चूज कर सकता था। मैंने क्यों कैलकुलस का एप्लीकेशन इन फिजिक्स ये टॉपिक चूज किया। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, वी ऑल नो दिस। और मैथ्स में अगर आपकी कमांड नहीं होगी तो आप फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप बातें करोगे, बातें करना फिजिक्स में अच्छा लगेगा, कहानियां सुनोगे, बट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। सो वी नीड टू लर्न मैथ्स ऑल्सो। और क्लास 11th में बच्चों जो मैथ्स आप सीख रहे हो उसमें कैलकुलस विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अगर एक डिस्क या रिंग देखते हो तो आपको उसमें छोटे 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 एलिमेंट्स दिखने चाहिए कि डिस्क जो है वो हम बहुत सारे सर्कल्स को जिसका रेडियस 0 से कैपिटल R तक लेके जाएं तो डिस्क बना सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन आना जरूरी है कि डिस्क इज नथिंग बट मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स। अगर ये विजुअलाइजेशन आप लेके आ सकते हो तो आप समझो कि आपकी जो फिजिक्स में एक तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, दूसरा फिजिक्स में आप प्रॉब्लम्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग एनी अदर टॉपिक, व्हाई आई हैव चूजन दिस पार्ट दैट इज कैलकुलस इन फिजिक्स, क्योंकि ये एक तो नया है, आपने 10 तक नहीं पढ़ा है। और अगर आप ये नहीं पढ़ पाओगे तो मैं आपको काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता अच्छे से, मैं आपको 12th का कोई चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा सकता जिसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी और मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके या डिफरेंशिएट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका फिजिक्स में कमांड अच्छा हो तो ये जो टॉपिक है कैलकुलस का वो एक बहुत ही फंडामेंटल या आप समझो कि बैकबोन है फिजिक्स का। अगर आपको कैलकुलस नहीं आएगा तो आप मैक्सिमा मिनिमम के प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हो। आप बच्चों एलिमेंट लेने वाले प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हो कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पोजीशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, वेलोसिटी कहाँ जीरो होगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये आप सारी चीजें तभी समझ सकते हो जब आप कैलकुलस के बेसिक रूल्स जो फिजिक्स के लिए जरूरत है, कम से कम 11th और 12th के फिजिक्स के लिए, ये आप लगा पाओ। तो मैं आपको इस टॉपिक के बिना 11th का मैं तो आपको नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि वो फिर तो आपने 10th तक ऑलरेडी पढ़ाई है। तो मैं 11th में क्या ऐड करूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू ऐड एनीथिंग न्यू। इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। तो मैंने आपको सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कैलकुलस, सेकेंड क्वेश्चन था कि व्हाई आई हैव चूजन दिस टॉपिक ओनली इंस्टेड ऑफ एनी अदर टॉपिक फॉर माय फर्स्ट मिनी कोर्स। ऑलराइट, तो उसका रीजन है क्योंकि ये बैकबोन है, इट इज फंडामेंटल, इट इज टोटली न्यू कॉन्सेप्ट। वो आप फ्रेश हो, बहुत जल्दी आप सीख सकते हो, रूल्स हैं, आपके पास टाइम है, वो टाइम बाद में आपको नहीं मिलेगा जैसे चैप्टर आप आगे बढ़ोगे। इसलिए ये टॉपिक हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए और उसमें कमांड लाने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम, जो मैंने बोला था कि थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हाउ वी विल प्रोसीड, कि जब हम ये पढ़ेंगे तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो उसका मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बच्चों कैलकुलस में दो ब्रांचेस हैं, वन इज डिफरेंशिएशन, वन इज इंटीग्रेशन। दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। कभी किसी को डिफरेंशिएट करके दूसरा फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, यू विल गेट एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, आई विल गेट चेंज इन वेलोसिटी या डेल्टा वी। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हम दोनों इन 7 दिन में कवर करेंगे। डिफरेंशिएशन के अपने रूल्स हैं, इंटीग्रेशन के अपने अलग रूल्स हैं। इंटीग्रेशन फिजिक्स में जो मैक्सिमम यूज होता है और डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम रूल्स वो हम पहले करेंगे। रूल्स पहले डिफरेंशिएशन के रूल्स करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन देखेंगे,
इंटीग्रेशन के रूल्स करेंगे और इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस देखेंगे। तो जो हमारे ये 7 दिन का कोर्स है उसमें एक तो हमें रूल्स याद करने हैं। मैं आपको रूल्स बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा और आपको प्रॉब्लम्स दूंगा टू प्रैक्टिस मोर, ताकि आपकी रूल्स में कमांड आ जाए। सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग वेयर टू अप्लाई दीज रूल्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपने रूल सीख लिया बट आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशनशिप ही नहीं पता है कि ए इज डी वी बाई डी टी, तो अगर मैं वेलोसिटी दे भी दूंगा तो आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाओगे। तो उसका फिजिक्स में कहाँ पे यूज है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, क्या फंक्शन है, अगर आप ये नहीं सीखोगे तो आपको लगेगा 7 दिन में हमने बहुत सारे फॉर्मूले सीखे जो कहीं यूज होना है, कहाँ यूज होना है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इन रूल्स का एप्लीकेशन आफ्टर प्रैक्टिस फिजिक्स में हम कहाँ करते हैं वो हम सीखेंगे। और बच्चों इन दोनों की हेल्प से बहुत अलग तरह के प्रॉब्लम्स हम करते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊं कि क्या तुम ये निकाल सकते हो कि एक टैंक है जिसमें मैंने नीचे एक होल पंच किया और वहां से पानी लीक होने लगा, उस टैंक में पानी पूरा फिल था, तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो टैंक कब खाली होगा, या वो जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे आती जा रही है तो किस स्पीड से नीचे आ रही है, क्या आप उसकी स्पीड बता सकते हो मुझे। क्या एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी में बैठ के कोई सेंसर लगा के चोर की गाड़ी की स्पीड बता सकता है, वो तो अपनी गाड़ी पे है। तो ये सारी चीजें कैलकुलस पे बेस्ड हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे बेस्ड हैं। तो अगर ये एप्लीकेशन मैं आपको नहीं बता पाया तो वो फिर इट विल नॉट बी अ कंप्लीट पार्ट। तो मैं आपको रूल्स बताऊंगा, उन रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे, उनको फिजिक्स में इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ फिजिकल क्वांटिटी में क्या रिलेशनशिप है, ताकि आप वो रूल लगा के निकाल पाओ, और उनका वेरीड एप्लीकेशन इन मैक्सिमा मिनिमा, कि फील्ड कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है, पुलिस वाला चोर की गाड़ी की स्पीड निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, टैंक के खाली होने का क्या टाइम है, टैंक कितनी देर में भरेगा, ये सारी चीजें हम कैलकुलस की हेल्प से ही निकाल सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉम्पोनेंट ऑफ आवर क्लास, कि हम क्या क्या चीजें इन 7 दिन के कोर्सेस में करेंगे। सो बच्चों बी रेडी फ्रॉम 11th ऑफ मे। इट विल बी अ पेड कोर्स नो डाउट, क्योंकि हम यूट्यूब में भी फ्री क्लासेस रन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे सीरियस बच्चे आते हैं, बहुत सारे नॉन सीरियस भी आते हैं, तो वो फोकस आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। सो जस्ट टू कीप द नॉन सीरियस स्टूडेंट्स आउट, वो ना आए, जो पढ़ना चाहता है वही है, वी हैव केप्ट अ वेरी मिनिमल अमाउंट ₹99। दिस इज नॉट टू मेक मनी, दिस इज जस्ट टू कीप दो स्टूडेंट्स आउट जो बहुत सीरियस नहीं है। तो गाइस आई वेलकम यू ऑल। आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंजीनियर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, आप सभी लोगों के लिए 7 डे कोर्स, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन फिजिक्स, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11th ऑफ मे। सो आई वेलकम यू ऑल, आप लोग आओ, और इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास बिकॉज वी विल लर्न समथिंग न्यू एंड वी विल अप्लाई इट इन आवर फिजिक्स। सो गाइस, थैंक यू सो मच।